Hello everyone, क्लास 12 चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.3 हम कर रहे थे, जिसमें हमने पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बारे में स्टडी करी थी इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। और इसी एक्सरसाइज 16.3 के दो क्वेश्चन भी करे थे, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें बेस थ्योरम यूज़ हो रही थी। आइए अब इसके हम क्वेश्चन और इस वीडियो के अंदर करते हैं। आप लोग ध्यान दें कि बेस थ्योरम किस पे डिपेंड है और बेस थ्योरम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, आप सभी अपनी अपनी बुक में देखें। मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता क्वेश्चन इसका, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है। बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बाय सेकेंड कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स. One ball transferred from bag first to bag second, and then a ball is drawn from bag second. The ball so drawn is found to be red in color. Find the probability that transferred ball is black. देखो क्या कह रहा है कि प्रथम थैले में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं और द्वितीय थैले में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद प्रथम थैले में से निकालकर दूसरे थैले में डाली जाती है और तब एक गेंद को द्वितीय थैले से निकाला जाता है, स्थानांतरित की जाती है, और एक गेंद अब द्वितीय थैले में से निकाला गया है, तो निकाली गई गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली है। देखो समझे क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सपोज करो ये हमारा बैग फर्स्ट है, ये बैग फर्स्ट है और एक बैग सेकंड है, ये बैग सेकंड है। अब बैग फर्स्ट और बैग सेकंड, बैग फर्स्ट में हमने पढ़ा कि 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। इसी तरीके से इसमें 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट बैग में से सेकंड बैग में एक बॉल ट्रांसफर की गई है। मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है, ट्रांसफर्ड ब्लैक बॉल। मैंने कहा इसमें ब्लैक बॉल डाली गई है, तो इसको मैंने बोल दिया कि इवेंट E1 है, ये E1 इवेंट है। चलो ब्लैक ही क्यों गई, रेड भी तो ट्रांसफर हो सकती है, रेड भी तो ट्रांसफर हो सकती है। मैं कह रहा हूं ट्रांसफर्ड बॉल रेड, ट्रांसफर्ड रेड बॉल, इसको मैंने E2 बोल दिया। अच्छा, जब अब इसके अंदर जब मैंने ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड करी तो इसके 2 केस निकल कर आएंगे। और जब मैंने ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड करी तो इस बैग की कंडीशन क्या हो गई कि 4 रेड बॉल है, लेकिन ब्लैक जो होगी वो 5 + 1 = 6 ब्लैक हो जाएगी। इसी तरीके से जब इसकी बात करता हूँ ट्रांसफर्ड होने के बाद, तो इसके अंदर 4 + 1 = 5 तो रेड हो जाएगी और 5 ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। अब बात क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें मालूम है कि जो बॉल है वो रेड कलर की है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जो ड्रॉन की गई बॉल है वो रेड कलर की है। तो हम इधर लिख लेते हैं, एक इवेंट ए मान लेते हैं। ए जो इवेंट है, ड्रॉन रेड बॉल, की रेड बॉल ड्रॉन की गई है। अब बात करते हैं हम कि P of E1 कितना होगा। P of E1 यानी कि ट्रांसफर्ड ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 4 ब्लैक बॉल हैं 7 में से, तो 4/7। इसी तरीके से P of E2 यानी रेड बॉल के ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/7। ये हमने P of E1 और P of E2 निकाल लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इस चीज़ की कि मुझे मालूम है कि बॉल जो ट्रांसफर की गई बॉल है वो ब्लैक बॉल है, लेकिन हमें फिर भी रेड बॉल मिल रही है। ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गई है, फिर भी ब्लैक बॉल मिल रही है। इसका मतलब कि A P of A1। अब रेड बॉल मिल रही है कितने में, 4 में से,
4 मिल रही है कितने में से, 10 में से, तो P ऑफ A अपॉन E1 कितना हो गया, 4/10। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि P ऑफ A अपॉन E2 हो गया कि रेड बॉल मिल रही है, रेड बॉल मिल रही है, लेकिन जब हमने रेड बॉल ट्रांसफर की है यानी कि 5/10 इज इक्वल टू 1/2 और ये हो गया 2/5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें रेड बॉल मिल रही है, तुम्हें ये मालूम है कि रेड बॉल है, तुम्हें क्या मालूम है कि रेड बॉल है, लेकिन जो तुम्हें ये मालूम है कि that ball drawn is found to be red in color, find the probability that transferred ball is black। कि ट्रांसफर्ड बॉल जो है वो ब्लैक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन तुम्हें मालूम है जो तुम्हें मिला कलर है वो रेड है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमें मालूम है कि रेड बॉल है, लेकिन हमें ये बताना है कि ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है, और ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक कौन सी, E1, यानी कि P ऑफ E1 अपॉन A बताना है। यानी अगर अब मैं इसमें बेस थ्योरम लगाता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 अपॉन में P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 डॉट P ऑफ A अपॉन E2। ठीक है, अभी सारी वैल्यू मेरे को मालूम, P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी, 4/7 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 की वैल्यू कितनी, 2/5 अपॉन 4/7 डॉट 2/5 प्लस 3/7 1/2, 3/7 डॉट 1/2। इसका एलसीएम लिया, 4 2 8 अपॉन 3 अपॉन 5, 4 2 8 अपॉन 35 प्लस 3 1 3, 7 2 14। इसकी बाकी कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ, ध्यान देना। 8 अपॉन 35 अपॉन एलसीएम ले लिया इसका 70, कितना आ गया एलसीएम 70, तो 70 में 35 का डिवाइड करा 2 टाइम्स, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करा 16 प्लस 14 5 70 और 5 3 15। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 8 अपॉन 35 इंटू 70 अपॉन 31, तो 35 2 70 यानी कि 16 अपॉन 31 उसकी प्रोबेबिलिटी है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि हमें ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है, लेकिन हमें ये मालूम है कि कलर रेड प्राप्त हुआ है उस बॉल को निकालने पर, लेकिन हमें फिर भी बताना है कि बॉल ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा इस पे खेल टिका हुआ है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और कैसे कैसे फाइंड आउट करना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। केवल अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया कि लिखा हुआ क्या है, जब तुमने उसको समझ लिया तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अगर तुमने इवेंट मान लिए कि कौन कौन से इवेंट हमें मानने हैं और हमें क्या निकालना है, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि ए बैग कंटेन फॉर रेड फॉर ब्लैक बॉल, कि भाई एक बैग है, इसमें 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, यानी टोटल कितनी है 8। ठीक है साहब, अब आगे क्या कह रहा है, एक अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 रेड बॉल, 2 रेड एंड 6 ब्लैक, 2 रेड एंड 6 ब्लैक, तो इसमें भी टोटल कितनी हुई 8। आगे क्या कह रहा है, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कि दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया है। तो अगर मैं बोल लेता हूं कि E1 एक ऐसा इवेंट है सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, ये मैंने फर्स्ट बैग बोल दिया, ये सेकंड बैग बोल दिया, फर्स्ट बैग, और E2 मैंने बोल दिया सिलेक्टिंग सेकंड बैग। अभी कह रहा है कि दोनों में से कोई एक बैग रेंडमली सिलेक्ट किया गया है, तो P ऑफ E1 कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स टू 1/2, P ऑफ E2 कितना हो जाएगा 1/2।
देन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, और उसमें से एक बॉल को निकाला जाता है तो वो बॉल हमें रेड मिलती है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से निकाली गई। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक रेड बॉल मिलती है, गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल। अब मैं कह रहा हूं कि रेड बॉल मिली है, जबकि मुझे मालूम है कि वो इवन इवेंट्स यानी फर्स्ट बैग में से निकाली गई है, यानी कि 4/8 इज इक्वल टू 1/2। पी ऑफ ए अपॉन इवन कितना जाएगा, 1/2। इसी तरीके से अगर अब मैं पी ऑफ ए अपॉन ई2 की बात करता हूं कि रेड बॉल मिली है, यानी 2 रेड बॉल है इसमें 8 में से, यानी कि 1/4। अब हमसे ही पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अभी कह रहा है कि फर्स्ट बैग में से मिली, यानी पी ऑफ ई1, जबकि मुझे मालूम है कि रेड बॉल मिली है, मुझे मालूम है रेड बॉल मिली है, पर इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग फर्स्ट से निकाली गई, यानी पी ऑफ ई1 अपॉन ए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई1 डॉट पी ऑफ ए अपॉन ई1 अपॉन पी ऑफ ई1 प्लस ई1 डॉट पी ऑफ ए अपॉन ई1 प्लस पी ऑफ ई2 डॉट पी ऑफ ए अपॉन ई2। यह हमने लिख लिया। इसके बाद पी ऑफ ई1 डॉट पी ऑफ ए अपॉन ई1, तो पी ऑफ ई1 कितना 1/2 डॉट पी ऑफ ए अपॉन ई1 कितना 1/2 अपॉन 1/2 डॉट 1/2 प्लस पी ऑफ ई2 कितना 1/2 डॉट पी ऑफ ए अपॉन ई2 कितना 1/4। आइए इसको सॉल्व करते हैं अब कि 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/8। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 1/4 अपॉन इसका एलसीएम आ गया 8, तो ये आ गया आपका 2 + 1, यानी कि 1/4 इंटू 8/3, तो 4 2 = 8, यानी कि 2/3 हमारा इसका आंसर। यानी उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल मिलेगी, लेकिन जो कि किससे निकाली गई होगी, फर्स्ट बैग से निकाली गई होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बस केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, इन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इवेंट क्या मान रहे हैं और हम किस तरीके से क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। अगर हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लिया और हमने इवेंट सही मान लिए तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। आइए आओ रीड करो क्वेश्चन। देर आर 3 coins, वन इज हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, हेड ऑन बोथ फेसेस, यानी 3 सिक्के हैं जिसमें से एक सिक्के के दोनों ही पहलुओं पर हेड है। ओके, अनदर इज बेस्ड कॉइन, बेस्ड मतलब अभिनत, यानी कि कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, क्योंकि वो 75% हेड ही शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है, 75%। इसने खुद ने बोल दिया कि भाई इसमें गड़बड़ है और ये हेड को 75% शो करेगा। उसके बाद कह रहा है कि जो थर्ड है वो अनबेस्ड कॉइन है, यानी कि वो बिल्कुल भी उसमें गड़बड़ नहीं, एक्यूरेट वो कॉइन है। वन ऑफ 3 coins इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, कि वो 2 हेडेड कॉइन होगा। देखो इसने क्या बोला, 3 सिक्के हैं, E1, E2 और E3। एक सिक्का बोथ हेड ऑन बोथ फेसेस, हेड ऑन बोथ फेसेस कि साथ दोनों ही फेसेस पर हेड है। बेस्ड कॉइन यानी कि 75% कम्स हेड, 75% क्या आता है उस पर, हेड आता है। और E3 अनबेस्ड कॉइन
यानी कि उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो अगर जब मैं P ऑफ E1 की बात कर रहा हूँ कि भाई दोनों ही सिक्कों पर हेड है, दोनों ही में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। और जब मैं P ऑफ E2 की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 75% को हेड को शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ 75/100 इज इक्वल टू 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। और P ऑफ E3 कितना हो जाएगा कि अनबेस्ड कॉइन है, भाई दो पहलू होते हैं तो हेड एक बार भी आ सकता है, ठीक है। तो 1/2 P ऑफ E3 कितना हो गया 1/2। मैंने सॉरी हल्की सी गलती कर दी कि अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इवन वाला जो ये वाला ही सिक्का या ये वाला ही कॉइन सेलेक्ट किया जाएगा, P ऑफ E1 ही सिलेक्ट किया जाएगा, 3 सिक्कों में से एक सिक्का सिलेक्ट किया जा रहा है, यानी 1/3। इसी तरीके से P ऑफ E2 भी 1/3, P ऑफ 3 भी 1/3। तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू P ऑफ E2 इज इक्वल टू P ऑफ E3 1/3, ठीक है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही फेस पर हेड या इन तीनों में से कोई एक सिक्का लिया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे मालूम है कि E1 सिक्का लिया गया है, यानी कि E1 इवेंट वाला जो दोनों ही हेड वाला था उसके अंदर वो वाला सिक्का लिया गया है, लेकिन उस पर हेड आवे, यानी ए को मैंने क्या बोल दिया, अब ए एक इवेंट लिया, तो मैं लिख लेता हूँ ए एक इवेंट है जिसका मतलब है गेटिंग हेड। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि हेड आना चाहिए साहब, तो मैंने गेटिंग हेड मान लिया। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला सिक्का लिया गया है और उस पर हेड प्राप्त हुआ, यानी 1/2, क्योंकि दोनों सिक्कों पर हेड है और उसमें से एक लाना है, यानी 1/2। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा सिक्का लिया गया है और उस पर हेड आवे, वो है 75/100, यानी कि 3/4। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि तीसरा सिक्का लिया गया है और उस पर हेड आवे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, मुझे मालूम है हेड आया है, लेकिन इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही साइड हेड वाला कॉइन लिया गया, यानी P ऑफ E1/A वाला कॉइन लिया गया, यानी P ऑफ E1/A लिया गया। तो इसके अंदर बेस थ्योरम क्या कहती है, P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A/E1 डॉट P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 डॉट P ऑफ A/E2। तो P ऑफ E1 कितना है 1/3 डॉट 1/2 अपॉन 1/3 डॉट 1/2 प्लस P ऑफ E2। P ऑफ E2 कितना 1/3, लेकिन अब इसके अंदर 3 है, 2 ही नहीं है 3 है, प्लस P ऑफ E3 डॉट P ऑफ A/E3। तो 1/3 डॉट A/E2 कितना है 3/4 प्लस 1/3 डॉट 1/2। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/6 अपॉन 1/6 प्लस 3 से 3 कट हुआ 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं 1/6, तो ऐसा कैसा ही इसका एलसीएम आ जाएगा 12 जब एलसीएम आया तो 2 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं 1/6 इंटू 12 अपॉन 5 और 7, 6 2 जा 12, यानी कि 2/7। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्याज्ड कॉइन होगा। अब बात यह है, देखो मैंने यहाँ गलती कर दी कि P ऑफ A/E1 कि दो पहलू हैं और दोनों पे ही हेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1, तो यहाँ क्या आएगा 1/3, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, तो यहाँ क्या आएगा 9, तो यहाँ क्या आएगा 2/9, ठीक है। और देख लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पे भी तो कितना आएगा 1/3, यहाँ पे कितना आएगा 1/3, तो ये कितनी टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स, तो यहाँ क्या आएगा 4/9। केवल एक मिस्टेक हो गई थी इस वाली जगह, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 90% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इफेक्ट प्रेजेंट। ये कह रहा है कि एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट में, जहाँ पर ब्लड टेस्ट होता है, वहाँ पर 90% वो जो है उसको जांचने में, उस रोग को जांचने में 90% असरदार पे है, ठीक है, जबकि उसको एक्चुअल में वो बीमारी है तब वो 90%। लेकिन आगे क्या कह रहा है, However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। अब जैसे किसी हेल्दी पर्सन ने जाके टेस्टेड करा लिया तो कभी कभी वो 0.5% गलत उसका रिजल्ट दे देती है, गलत बता देती है कि ये पॉजिटिव आ गया। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, और पॉपुलेशन का जो 0.1% है उनको एक्चुअल में वो डिजीज है और बाकियों को वो डिजीज नहीं है। What is the probability that a person has the disease given that its test result is positive? ये कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनको बीमारी है जबकि मुझे ये मालूम है कि उनका वो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें हमने क्या करा, 2 इवेंट माने। इवेंट ए तो मैंने माना कि एक्चुअल हैव डिजीज, हैव डिजीज, कि उनको वास्तव में बीमारी है, डिजीज। और दूसरा मैंने माना कि हैव नॉट डिजीज, कि उनको वो बीमारी नहीं है, मैंने ये बोला। अब इसने क्या बोला है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअल हैज द डिजीज, कि पॉपुलेशन का 0.1% को वो डिजीज है, यानी कि P ऑफ E1 जो है, P ऑफ E1 जो है वो 0.8% है, यानी कि परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 100, पॉइंट हटाए तो 0, यानी 0.001, ठीक है। अब ये कह रहा है कि P ऑफ E2 कितना हो जाएगा, कि उनको बीमारी नहीं है, तो नहीं है, अगर मैंने क्या कहा था नहीं होने का कब निकाल दो, 1 में से होने वाला निकाल दो, यानी 1 माइनस 0.001, यानी 1 में से 0.001 माइनस करो तो 10, 9, 9, तो 999, यानी 0.999, ये आ गया कि उनको वो बीमारी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लेकिन कभी कभी क्या करता है ये कि 0.5% पॉजिटिव हेल्दी पर्सन का भी पॉजिटिव बता देता है। ये कह रहा है मैंने एक इवेंट ए माना जिसमें ने कहा कि टेस्ट आर पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव, कि टेस्ट पॉजिटिव आया। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन किसका आया है कि उनको बीमारी है, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, मुझे मालूम है कि उसको बीमारी है तो टेस्ट पॉजिटिव आया है, यानी P ऑफ A अपॉन E1 कितना हो गया, P ऑफ A अपॉन E1 हो गया आपका 99%, कितना हो गया 99%, क्योंकि उसने कहा कि 99% डिटेक्टिंग करने में वो इफेक्टिव है, जांचने में वो असरदार है, कितनी 99%, यानी 9 ये 0.99। अब मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसको वो बीमारी, मैं जानता हूं उसको बीमारी नहीं है, फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है, यानी 1% एक ऐसा परसेंट है जो कि वो गलत 0.5% जो उसने बोला है वो एक ऐसा रिजल्ट है जो कि वो गलत बता रहा है, पॉजिटिव पर्सन को भी वो इफेक्टिव बता रहा है, तो वो कितना 0.5%, यानी 0.5 अपॉन 100, यानी 0.005 क्या आ गया, उसका गलत रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं हम, इसने हमसे पूछा क्या है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, मुझे मालूम है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन उसको वास्तव में ही वो बीमारी है, यानी P ऑफ E1 अपॉन A, ये पूछा है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 अपॉन P ऑफ E1
डॉट पी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस पी ऑफ E2 डॉट पी ऑफ ए अपॉन E2। ठीक है, तो पी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी 0.001, पी ऑफ ए अपॉन E1 की वैल्यू कितनी 0.99 अपॉन 0.01 इंटू 0.99 प्लस पी ऑफ E2 0.999 इंटू 0.005। चलो मल्टीप्लाई करो, 99 वन जा 99, लेकिन ज़ीरो कितने लगेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट बाद, 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट बाद पॉइंट, यानी 0.00099। इसी तरीके से ये आ जाएगा 0.0099 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45 का 5 कैरी हुआ 4, 9 5 जा 44 5 और 4 49 का 4 कैरी हुआ 4, 9 5 जा 45 और कैरी हुआ 4 यानी 49। ठीक है, ये आ गया। अब 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट 0.004995 ये आपका आ गया। अब इसको प्लस करते हैं, देखो क्या है 0.0099 पॉइंट के नीचे पॉइंट, जो 00004995 इसको ऐड करना है, तो 5 18 का 8 कैरी 9 और 9 18 और 19 5 0 पॉइंट ये, तो 0.005985 हमारा ये ऐड करने पर आ गया। तो ये 0.0099 अपॉन 0.005985, 1 2 3 4 5 डिजिट बाद पॉइंट तो नीचे 5 0, 3 और 3 6 डिजिट बाद पॉइंट तो 6 0 ऊपर, ये 5 0 से 5 0 कट। अब यह है 99 और यह है 5985। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक जीरो बच गया, तो क्या आ गया 990 अपन 5985। तो देखो ये 5 की टेबल से कट रहा है, 5 1 जा 5 बच गया 4, 5 9 जा 45 बच गया 4, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 बच गया 4, 5 9 जा 45 बच गया 3, 5 7 जा 35, यानी 198 अपॉन 1197 इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। तो समझ में आया होगा 6 क्वेश्चन कितना इजी था। केवल आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रीड करना आएगा तभी कैलकुलेशन या इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऑफ द स्टूडेंट इज इन अ कॉलेज इट इज known that 60% reside in a hostel and 40% are day scholars. Previous year's result report that 30% of all students who reside in a hostel again attend a grade and 20% of day scholar attend a grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen randomly from the college and he is on A grade. What is the probability that student is a hostelier? देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक स्कूल के छात्र, ये ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% तथा छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों में 20% छात्रों ने ग्रेड ए लिया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुना गया है और ये पाया गया है कि उसे ग्रेड ए मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है? देखो बात घुमा फिरा के किस पे चल रही है, एक तो हॉस्टलर है, एक डे स्कॉलर है। मैंने कहा इवेंट ए वाले जो हैं वो क्या हैं, स्टूडेंट इन हॉस्टल, कि मैंने मान लिया कि जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल वाले हैं, कि स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, कि स्टूडेंट छात्र जो है हॉस्टल में रहता है। मैंने इधर बोला स्टूडेंट रिसाइड इन डे स्कॉलर, कि स्टूडेंट जो है वो डे स्कॉलर है, यानी छात्रावास में नहीं रहता
है। या अपन इधर बोल देते हैं स्टूडेंट रिसाइड नॉट इन हॉस्टल, कि वो हॉस्टल में नहीं रहता है। अब ये कह रहा है कि 60% तो हॉस्टल में रहते हैं, 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं, यानी P ऑफ E1 तो 60% है, यानी परसेंट हटाया तो 60/100, यानी कि 3/5। और ये कह रहा है कि 40% नहीं है, यानी कि 40/100, यानी कि 2/5। ये आपका P ऑफ E1 और P ऑफ E2 आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि A एक इवेंट माना जिसमें गेटिंग ग्रेड A, जिसमें स्टूडेंट गेटिंग कर रहा है, गेटिंग A ग्रेड, जिसमें स्टूडेंट ग्रेड A प्राप्त कर रहा है। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मुझे मालूम है कि उस विद्यार्थी स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल का है और उसको A ग्रेड मिला है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 30%, यानी 30/100, यानी कि 3/10। क्वेश्चन फिर कह रहा है कि हमें मालूम है कि वो रोज मतलब वो हॉस्टल में नहीं रहता है, लेकिन वो फिर भी A ग्रेड लाया है। ऐसे 20% स्टूडेंट है, यानी कि 1/5 ऐसे स्टूडेंट है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें मालूम है कि वो A ग्रेड लाया है, लेकिन ये बताइए कि उसमें से जो सिलेक्ट किया गया बंदा है, जो सिलेक्ट किया गया स्टूडेंट है, वो हॉस्टल वाला ही है, ये बताओ। यानी P ऑफ E1/A निकालना है। तो मुझे मालूम है P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A/E1 अपॉन P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 डॉट P ऑफ A/E2। ठीक है, तो P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A/E2, तो P ऑफ E1 की वैल्यू 3/5 इंटू 3/10, 3/5 इंटू 3/10 अपॉन 3/5 इंटू 3/10 प्लस 2/5 इंटू 1/5, 2/5 इंटू 1/5। चलाइए आगे देखते हैं। 3 3 = 9 अपॉन 5 10 = 50 अपॉन 3 3 = 9, 5 10 = 50 प्लस 2 1 = 2 अपॉन 25। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 9/5 तो एज इट इज अपॉन इसका एलसीएम आ गया 50, तो 9 प्लस 4, 25 2 = 50, 2 2 = 4। ठीक है, तो 9/50 प्लस इंटू 50/13, तो 50 से 50 कट, तो 9/13। उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 9/13। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट।